राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भीष्म पितामह जी की जीवनी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कौन थे भीष्म पितामह? जी हाँ, मैं उन्हीं भीष्म पितामह की बात कर रही हूँ जो कौरवों की तरफ से महाभारत कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए लड़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं भीष्म पितामह की जीवनी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। भीष्म, जिन्हें पितामह, गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। वे प्राचीन कुरु साम्राज्य के राजकुमार, राजनेता और सैन्य कमांडर थे। अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और अडिग सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध भीष्म ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरव सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य किया। भीष्म पितामह का उपनाम देवव्रत, गौरांग, भीष्म, पितामह, गंगापुत्र, महामहिम और कुरुश्रेष्ठ। लिंग है पुरुष। पद है कुरुसेना के सर्वोच्च सेनापति। संबंधन है कौरवों के। हथियार हैं धनुष और बाण, तलवार, कुल्हाड़ी, गदा और भाला। परिवार में है शांतनु, जिन उनके पिता हैं, गंगा जो उनकी प्रथम माता हैं, सत्यवती जो सौतेली माँ हैं, और विचित्र वीर सौतेला भाई, चिंद्रांगद सौतेले भाई, बहिलिका और देवापी बड़े चाचा। रिश्तेदार हैं कुरुवंश, चंद्रवंश और घर है हस्तिनापुर में। तो भीष्म पितामह राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के घर जन्मे। उनका मूल नाम देवव्रत था। उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्होंने अपना दावा त्याग दिया और अपने पिता की सत्यवती से शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस अद्वितीय बलिदान ने उन्हें भीष्म की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है कठोर व्रत लेने वाला, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान, जो कि उनके पिता शांतनु ने उन्हें दिया। अपनी प्रतिज्ञा के बाद भीष्म का जीवन कुरु वंश के प्रति अटूट निष्ठा से चिन्हित था। उन्होंने हस्तिनापुर के क्रमिक शासकों के मुख्य सलाहकार और संरक्षक के रूप में कार्य किया, जिसमें उनके सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्र वीर, साथ ही उनके उत्तराधिकारी पांडु और धृतराष्ट्र शामिल थे। उनके मार्गदर्शन में राज्य ने जटिल राजनीतिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने पांडु और धृतराष्ट्र के विवाह की व्यवस्था करने के साथ साथ उनके बच्चों पांडवों और कौरवों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म ने शाही परिवार के भीतर कई संघर्षों में मध्यस्थता भी की। धर्म के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा के बावजूद सिंहासन के प्रति भीष्म की वफादारी ने उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरवों का पक्ष लेने के लिए बाध्य किया। युद्ध में भीष्म कौशल और रणनीति में बेजोड़ थे। उन्होंने 10 दिनों तक पांडवों सेना को रोक कर रखा। हालांकि 10वें दिन पांडव राजकुमार अर्जुन ने शिखंडी, जो कि अम्बा का पुनर्जन्म, भीष्म के पिछले विरोधी की सहायता से उन्हें बाणों की बौछार से अशक्त कर दिया, जिससे ये बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म ने इस अवस्था में 51 दिन बिताए। पांडवों और कौरवों को समान रूप से परामर्श दिया। अपनी मृत्यु से पहले शुभ उत्तरायण शीतकालीन संक्रांति के समय उन्होंने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान किया और शासन, धर्म और एक राजा के कर्तव्यों पर अपना विशाल ज्ञान साझा किया। हिंदू परंपरा में पूजनीय भीष्म की विरासत बलिदान और कर्तव्य के आदर्श के रूप में कायम है। उनकी पुण्यतिथि, जिसे भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, माघ महीने जनवरी फरवरी के शुक्ल पक्ष के 8वें चंद्र दिवस पर पड़ती है। तो बाणशैया पर सोते हुए पितामह भीष्म अपने सम्मुख खड़े हुए चतुर्भुज सुंदर रूप वाले
श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए, एकटक उन्हें निहारते हुए, शस्त्रों के प्रहार की पीड़ा को भूलकर अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और कितने सुंदर भाव में कर रहे हैं। चलिए जानते हैं भीष्म पितामह द्वारा की गई श्री कृष्ण स्तुति के बारे में, कैसे उन्होंने अपने प्रेम को स्तुति के रूप में पिरोकर भगवान को अर्पित किया, जिसका मैं हिंदी अनुवादन आपके समक्ष लेकर आई हूँ। अब शुरू करते हैं। तो शेष शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह कहते हैं, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, कमल के समान अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बांध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उनसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आताताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मारने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियों रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमानंद माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में
मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब के दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। ये थी श्री भीष्म पितामह द्वारा की गई स्तुति, जो मरते समय भगवान श्री कृष्ण पर अपना प्रेम अर्पित करके स्वयं को भगवान की शरणागति करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।